नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो पहला लेक्चर आपने देखा है बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ समझने को आपको मिला होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है वो आपको बता के चल रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि गहराई जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। ऊपर ऊपर नहीं चलना चाहते होंगे आप भी कहानी के जो है वो सारे किरदारों को समझना चाहते होंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। चलिए थोड़े किरदारों को आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ और मुख्य किरदार जो है, अभी हमने रेखिक पढ़ी, थोड़ी सी अरेखिक पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी है रेखिक। अरेखिक में भी बहुत कुछ बाकी है, तो थोड़ा सा और जो टर्म्स है, थोड़े जो और शब्दावली है, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए, एक कहानी में थोड़ा जो अंतर है वो मैं आपको समझा देता हूँ, डिफरेंस समझा देता हूँ। डिफरेंस को समझिए, क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं जो मैं सेम लिखूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या फर्क है। एक बात मैंने लिखी, एक्स छोटा है एक से, या x छोटा है, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, सेपरेट कर रहा हूँ। एक ये है, एक इसके पास में और एक क्वेश्चन है, x छोटा है एक से तथा, या आप चाहें तो बीच में और, हिंदी वाला और, बेटा ये इंग्लिश वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और जो है वो तो या होता है ना, इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले और में कंफ्यूज मत होइएगा। तथा या और बोलिए, s लेस देन 3, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेम है, बीच में वर्ड जो है, एक बार मैंने या शब्द का इस्तेमाल किया, एक बार तथा का यूज किया, यानी और का यूज किया। दोनों में उत्तर में कितना फर्क आता है। देखिए, या जब शब्द होता है, या जो है वो यूनियन का प्रतीक होता है। या प्रतीक होता है यूनियन का, मतलब संघ का। यानी ये समझा रहा है कि जो दो साइडें हैं आपकी, इन दोनों को सॉल्व करिए, इनका जो भी अंतराल आए, जो भी समुच्चय आए, उसका यूनियन कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। जबकि और शब्द जब आता है, तथा आता है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों साइड से जो आंसर आए उन दोनों आंसर को आप इंटरसेक्ट कर दीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। समझ गए? जैसे समझाता हूँ, इस साइड से जो भी आंसर आए, सपोज कीजिए I1 इंटरवल आया, इस साइड से जब आपने सॉल्व किया तो I2 इंटरवल आया, तो इन दोनों से आपका जो भी इंटरवल आए, उस इंटरवल का यूनियन जो होगा वो आपका आंसर होगा। I1 यूनियन I2, I1 यूनियन I2। यहां पे उल्टा चलेगा, I1 I2 जो भी आपका आंसर आए इंटरवल से, इन दोनों का बाद में आपको इंटरसेक्शन करना है, वो आपका आंसर होगा I1 इंटरसेक्शन I2। बात समझ में आई? अभी भी नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, संख्या रेखा पे समझाता हूं। ये रही आपकी संख्या रेखा, माइनस अनंत से प्लस अनंत। पहले वाले में क्या कहा गया, एक से छोटा, तो जहां भी एक है कहीं भी बना लीजिए, एक नहीं लेना है क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, तो एक पे डॉट डॉट डॉट, और एक के इस तरफ आपको चलना है, छोटा चलना है, इसका मतलब इस तरफ चलना है। ये है आपका I1 इंटरवल। ठीक, ये आपका I1 है। और इंटरवल की भाषा में लिखें तो माइनस अनंत से लेकर 1 तक, जिसमें 1 शामिल नहीं है, यह आपका I1, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का इंटरवल। ठीक है, दूसरे वाला क्वेश्चन है 3 से छोटा, तो जहां भी 3 है, कहीं भी मान, यहाँ 1 है तो ऑब्वियसली बात है 2 और यहाँ 3 मान लेते हैं, ये 3 है। क्या 3 शामिल है? जवाब है नहीं है, 3 डॉट 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 है, ये डॉट डॉट डॉट, ये आपका I2 हो गया। I2 हुआ आपका माइनस अनंत से लेकर 3 तक, जिसमें 3 शामिल नहीं है। अब आपको क्या करना है, दोनों को यूनियन कर देना है। यूनियन समझते हैं ना आप? यूनियन का मतलब दोनों को मिला देना है। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, I2 ही आ जाएगा। तो I1 यूनियन I2, तो बराबर आ गया I2, तो I2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यूनियन याद है ना आपको? यूनियन क्या करते हैं, समुच्चय पढ़ा है आपने। यूनियन का मतलब होता है दोनों समुच्चय को मिलाकर एक समुच्चय बना लेना। अब I2 के पास जो है वो I1 के पास है, तो दोनों का यूनियन है वो I2 आएगा, क्योंकि I2 के पास है ना। समझ रहे हैं? तो यूनियन में क्या होता है, आप पहले वाले समुच्चय के अवयव ले लेते हैं, दूसरे वाले के भी ले लेते हैं, दोनों को मिला के एक समुच्चय बनाते हैं। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जो I2 है, I2 के ऑलरेडी I1 है, तो I1 I2 कुछ दे ही नहीं सकता, तो जो I2 है वही अपने आप में आंसर होगा, तो I2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यूनियन इस तरीके से मिक्स हो जाता है, दोनों को मिला के एक बन जाता है। याद रखिए, जब बीच में शब्द आया हुआ या इंटरसेक्शन आता है तो यही खेल बदल जाता है। सेम चीजें हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होगा वो हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए क्या कॉमन है, कॉमन है सिर्फ ये जो रेड वाला है, क्योंकि I2 जो है, I2 के अंदर I1 आ रहा है, तो I1 जो है वो कॉमन हो गया दोनों में। I1 में तो है ही, ऑब्वियसली बात है। ये जो रेड वाला हिस्सा है ये तो I1 में तो है ही और I2 में भी है, दोनों में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन आपका हुआ I1। तो इसमें आपका आंसर क्या है, I1। जो कॉमन हुआ वो आपका आंसर है। यहां तो दोनों को मिला के जो आएगा वो आंसर होगा।
दोनों समुच्चयों को मिला के जो आएगा वो आंसर होगा। दोनों को मिलाकर, दोनों को मिक्स कर दीजिए और यहाँ आएगा दोनों को कॉमन लेके, दोनों को कॉमन लेकर। तो फर्क समझ में आया? ये फर्क दिमाग में बिठाए रखिएगा कि जब बीच में या शब्द आता है, बीच में हम जब मन में आता है कभी या लगा देते हैं, कभी और लगा देते हैं, हमारी छूट है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैथ्स ने छूट दे रखी है। मैथ्स में ये गलत है। जहाँ या शब्द आए वहाँ बिल्कुल अलग होता है। मैंने कहा था ना, याद करिए, मैंने शुरुआत में कहा था असमिका बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। देख ली बीच में या और लगाते ही कितना बदल जाता है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी होगी। उस सेंसिटिविटी जो है, जो संवेदनशीलता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत संवेदनशील है, छोटे से या और से कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे, आपको ऊपर याद भी होगा, हमने द्विघात समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, द्विघात समीकरण में थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन और देखिए। एग्जांपल नंबर 17 की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। देखिए खेल खेलने वाले ने क्या खेल खेला। देखिए खेलेगा, सवाल वाला तो आपके साथ खेल खेलेगा। आप अपने खेल में माहिर होइए ताकि बराबर जवाब दिया जा सके, करारा जवाब दिया जा सके। देखिए क्या खेला इसने खेल, दिख रहा है आपको? 4 पावर का सवाल बना दिया। वैसे 4 पावर करनी है, द्विघात समीकरण है, द्विघात ये, लेकिन घुमाया गया। कैसे घुमाया गया? वापस आपको देखिए, वापस उस क्वेश्चन पे ले आऊंगा, लेकिन काफी कुछ बदल दिया है। आप एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर को वाई मान लीजिए एक बार, जैसे वाई मानेंगे आप देखेंगे कि आपस से द्विघात समीकरण का ही सवाल है ये। बस दिखने में और समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन इसने क्रिएट करने की कोशिश की है। ये लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं वाई रख दूंगा तो एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, तो ये वापस से द्विघात समीकरण का सवाल बन गया। यहाँ पे इसका जो गुणांक था वो आप चेक करेंगे, जो कि 1 है, 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये काम आपका हो गया। अरे ये हो गया तो आप गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड आपके आ जाएंगे 1 और 4, y माइनस 1 एंड y माइनस 4। ठीक है, संख्या रेखा बनाएंगे। y के पदों में चल रहा हूँ अभी, x के पदों में नहीं, वापस आ जाऊंगा x के पदों में, चिंता मत करिए। पहले y के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। y के 2 मान आए हैं, y बराबर 1 एंड 4। और आपको बताया था कि जो मूल होते हैं उसके बीच में नेगेटिव, मूलों के दोनों तरफ पॉजिटिव और मूलों के ऊपर 0। ठीक है, आपको बराबर वाला नहीं चाहिए, आपको तो छोटे वाले चाहिए। छोटे वाले चाहिए, इसका मतलब ये आ गया 1 से लेकर 4 तक। तो y आपका हुआ, 1 शामिल नहीं करना है, 1 शामिल नहीं करना है बेटा, 4 शामिल नहीं करना है, 1 और 4 के बीच में रहना है। ये लीजिए, ये आ गया y के पदों में। इस बात का क्या मतलब है समझिए। इस बात का मतलब ये है बेटा कि y जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि इसके बीच में आंसर है, इसके बीच में है ना आपका आंसर। इसके बीच में आने का मतलब क्या है? इसके बीच में कोई भी डॉट लेंगे तो 1 से बड़ा होगा, परंतु 4 से छोटा होगा। तो y जो है वो 1 से बड़ा है परंतु 4 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो y है वो आप एक्स स्क्वायर रख दीजिए वापस। अब इसको मैं 2 भागों में मुझे अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, 2 भागों में। क्यों? एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से, तथा या नहीं आएगा बेटा, एक ही सॉल्व के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, या नहीं आएगा इस बार। या का मतलब होता है ऑप्शन की, ये कर लो या ये कर लो। ना, दोनों ही करने पड़ेंगे, दोनों ही करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है ये भी करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है ये भी करना पड़ेगा। कोई छूट छाट नहीं है यहाँ पे, इसलिए बीच में और शब्द लगाइएगा, ना कि या शब्द लगाइएगा। समझ रहे बातों को, समझ रहे बात को। जैसे पेन और ढक्कन है, वो दोनों एक साथ ही जुड़ेंगे, उसको आप अलग करके 2 भागों में रख लिया, लेकिन दोनों ही हिस्सा है। ढक्कन ढक्कन का काम करेगा, पेन पेन का काम करेगा, दोनों का ही अपनी उपयोगिता है, दोनों मिलके कंप्लीट बनते हैं। तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट कैसे होगा? ऐसे, एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से, तथा ये ऑप्शन नहीं है, ये कोई ये नहीं कि 2 पेन है, एक उठा लो और एक रहने दो, आपकी मर्जी है कोई सा भी ले लो। तथा बीच में शब्द लगाइए, तथा, क्योंकि एक ही सवाल को आपने 2 टुकड़ों में बांटा है। तो ये सवाल तथा ये सवाल, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये देखिए, ये इस एक ही पेन के ये पेन है, ये ढक्कन है, ऐसा समझाना चाहते हैं आप। तथा बीच में लगाइए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ a घटाने पर ये द्विघात समीकरण बन गई, जिसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है। इसके 2 टुकड़े हो गए, x माइनस 1 x प्लस 1। तथा यहाँ पे भी चलिए, दोनों तरफ 4 घटाने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तथा यहाँ आपके 2 टुकड़े हो गए, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ठीक है, पहले इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मूल आएंगे -1 और +1। एक ही रेखा में मैं दोनों दिखा देता हूँ, झंझट ही खत्म।
दोनों काम हो जाएंगे। देखिए इसके आंसर 1 और -1, एक पहले -1 पहले आएगा, -1 पहले +1 बाद में, और क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव अपने मूलों के इस तरफ होता है, मूलों के दोनों तरफ होता है। 0 नहीं चाहिए, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं चाहिए, तो -1 आपको नहीं चाहिए, +1 भी आपको नहीं चाहिए क्योंकि इन पे 0 आएगा। ये लीजिए, ये आपका इसका मतलब ये आपका I1 आ गया, क्योंकि आपके सवाल के 2 हिस्से हैं जिसमें से एक आंसर का हिस्सा आपका ये आ गया। ठीक है, दूसरा आ जाइए, इसका आंसर आएंगे -2 और +2। अब -2 जो होगा बेटा वो थोड़ा सा -1 से पीछे होगा, ये बात तो आप मानते हैं, ये आपका होगा -2, और +2 1 के इस तरफ होगा, ये +2। आपको क्या लेना है, 2 नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है ना, और नेगेटिव द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में होती है, तो दोनों मूलों के बीच में आंसर आएगा। इसका जो रीजन आएगा, अपने दोनों मूल एक ही लाइन में, देखिए मैंने दोनों चीजें दर्शाई है, एक ही लाइन में मैंने दोनों दर्शाई है, तो अगर 2 लाइनें बनाता है फिर कॉमन लेता है, इससे बेहतर है एक ही लाइन में दोनों बना दूं, दोनों एक ही लाइन में बना दूं। पहले उसके बनाए, उसके मूल थे -1 और +1, और पॉजिटिव मांगा था, तो इसका मतलब दोनों मूलों के दोनों साइड वाला आंसर होगा। आगे इसमें क्या मांगा, 2 मूल, एक है -2 और एक है +2, और मांगा है माइनस, और माइनस जो है वो मूलों के बीच में होती है, तो ये आपका एरिया है, ये आपका I2 है। ग्रीन वाला जो है वो आपका I1 है, और रेड वाला जो है वो आपका I2 है। अब बीच में क्या लगा हुआ है, तथा शब्द लगा हुआ है। तथा में क्या बताया था, इंटरसेक्शन लेंगे आप दोनों आंसर ग्रीन और रेड दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, वो एरिया ढूंढिए जो दोनों में आए। तो यहाँ देखें दोनों में आने वाला एरिया कौन सा है, वो ये है, ये और ये दोनों में है, -2 से लेकर -1, लेकिन यहाँ पे भी डॉटेड है, यहाँ पे भी डॉटेड है, इसका मतलब दोनों ही शामिल नहीं है। तो -2 से लेकर -1 छोटा ब्रैकेट, डॉटेड होने के बाद शामिल नहीं करना, यूनियन, ये वाला आंसर। अब आप कहेंगे सर यूनियन का चिन्ह क्यों लगा रहे हो, आप तो इंटरसेक्शन कर रहे हो। इंटरसेक्शन बेटा अंतरालों का कर रहा हूँ, ये तो आंसर है, जो आंसर है उसको लिख रहा हूँ, उसको लिखने से यूनियन यूज करना ही पड़ेगा। अगर आंसर के 2 टुकड़े आ रहे हैं तो 2 टुकड़ों को कैसे लिखूंगा, यूनियन करके लिखूंगा। क्या कह रहा हूँ कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये 2 आंसर है, तो यूनियन करके लिखना पड़ता है। तो ये यूनियन उसके लिए नहीं है, ये तो 2 आंसर आए हैं, उनको एक साथ लिखने के लिए यूनियन करके, जैसे फेविकोल लगा के चिपकाते ना, वैसे यूनियन 2 अलग अलग आंसरों को चिपकाते काम करता है। ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है, देखिए डबल घुमा दिया, इसको डबल घुमा दिया क्वेश्चन को, मजा है नहीं है? आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया है 17 नंबर। अब थोड़ा सा और बड़ा खेल खेलते हैं, 2 द्विघात समीकरण का अनुपात करते हैं। आइए, 2 द्विघात समीकरण का अनुपात, अनुपात का मतलब भाग, एक द्विघात समीकरण बटा दूसरे द्विघात समीकरण, फिर बड़े या छोटे का जो भी चिन्ह है वो, ax² + bx + c बट्टा px² + qx ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल, इस तरफ 0 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना क्या है, सिंपल काम है, जिनके गुणनखंड हो सकते हैं कर लीजिए, ऊपर वाले के हो रहे हैं तो ठीक है, नीचे वाले के हो रहे हैं तो ठीक है, जिनके हो रहे हैं उनके करिए। एक थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा जब आप गुणनखंड करें, अगर गुणनखंड हो तो बहुत अच्छी बात है, x² के गुणांकों को पॉजिटिव रखिएगा, a एंड p मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इंपॉर्टेंट, इनको पॉजिटिव रखिएगा क्योंकि इनसे बहुत कुछ कहानी कहीं की कहीं चली जाती है। इसलिए अगर बाई चांस नेगेटिव है, अगर बाई चांस नेगेटिव है तो -1 से गुणा कर लीजिएगा, और जो -1 से गुणा करने वाला काम है वो पूरा कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे पुख्ता कर लीजिएगा आपका a और p पॉजिटिव है, फिर आपके जो भी गुणनखंड हो गुणनखंड कर लीजिए, ऊपर वाले के भी नीचे वाले के भी। सपोज करते हैं ऊपर वाले के गुणनखंड आए x - α1 x - α2, ऊपर वाले के, नीचे वाले के गुणनखंड आए x - β1 x - β2। ठीक है, और जो भी है बड़ा है या छोटा है, 0 से जो भी चिन्ह है जिनको वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बार और बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि x का जो भी गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी जो गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी जो गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ भी जो x का गुणांक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। प्लीज़ ये पॉजिटिव वाली जो चीज़ है इसको पहले चेक करके चलिएगा। हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए अगर गुणनखंड नहीं भी हो रहे तो कोई टेंशन नहीं, मत करिए, अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो मत करिए।
यदि गुणनखंड संभव नहीं है तो रहने दीजिए, यदि गुणनखंड संभव नहीं है तो जबरदस्ती ना करें, नहीं है तो प्लीज रहने दें, कोई भी जबरदस्ती ना करें, किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती ना करें। अगर गुणनखंड नहीं होते हैं तो मत करिए, आयटा वायटा में मत जाइएगा, गुणनखंड नहीं करने। गुणनखंड अगर संभव, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ऐसी है जिसके मूल नहीं आ रहे, काल्पनिक मूल है, तो यानी गुणनखंड नहीं हो सकते, तो गुणनखंड मत करिएगा। यहाँ पे एक रिपीट कर रहा हूँ, गुणनखंड करने का मतलब आप नहीं कि आपसे नहीं हो रहे इसलिए छोड़ दें, नहीं नहीं, गुणनखंड नहीं होने का मतलब मूल काल्पनिक आना। ये लिख देता हूँ भाई, मूल काल्पनिक आ रहे हो तो ना करें, ठीक है। अब जो आपके चारों मूल आ जाए, 2 आ जाए तो 2 ले लीजिए, 3 आ जाए तो 3 ले लीजिए, जितने मूल आए उतने मूल ले लीजिए। लेने के बाद में संख्या रेखा पे इनको क्रम से लिखिए, संख्या रेखा पे इनको क्रम से लिखिए। क्रम से लिखने का मतलब ये नहीं है कि अल्फा 1 पहले, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3, ना 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 ना, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। जो पहले है उसको पहले बनाइए। जैसे सपोज कीजिए 2, 5, 3 ऐसे आए तो 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर जो भी नंबर है वैसे आएगा। इस तरीके से जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में लिखिएगा। छोटा सबसे पहले, इन चारों में से जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरीके से, ऐसे मत सोचिएगा ये ऊपर है तो इनको ज्यादा, ये कोई राजा महाराजा, कोई राजा महाराजा नहीं है यहाँ पे, कोई राजा महाराजा नहीं है, लोकतंत्र में हम सब एक समान है, तो सारे के सारे एक समान है। तो क्रम से लिखिएगा, सबसे छोटे वाला, इन भैयों में से जो छोटा है वो यहाँ, जो भी इनमें से छोटा है सबसे छोटे वाला यहाँ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब ये जो भी है, सपोज कीजिए ये भैया बीटा 1 है, ये मान लीजिए बीटा 2 है, सबसे छोटा बीटा 1 था तो ये पहले आ गया, और बीटा 1 से बड़ा था अल्फा 1, अल्फा 1 से बड़ा था बीटा 2, और बीटा 2 से बड़ा था अल्फा 2। तो जिस ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में ही लिखना है, ठीक है। फिर अब देखिए 4 टुकड़े बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से हो गए। इन 5 हिस्सों में से अल्फा 2 जो सबसे लास्ट वाला होगा मूल, उसके साइड में आप प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ माइनस लगाइए, फिर यहाँ प्लस लगाइए, एकांतर क्रम में चिन्ह बदलते हुए चले जाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप कहेंगे सर तो ऐसे चिन्ह कैसे लगा दिया आपने? होता है बेटा, सबसे लास्ट वाला जो मूल है वो और अनंत के बीच में प्लस आता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता रहता है। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए कि आपको क्या चाहिए। बड़ा चाहिए तो प्लस का चाहिए, बड़े का मतलब प्लस वाले आंसर। यदि बड़ा है, बराबर है, तो फिर जो प्लस वाले हैं वो ले लीजिए, माइनस अनंत से लेके बीटा 1, शामिल करना है नहीं करना वो देख लीजिएगा, फिर यूनियन अल्फा 1 से बीटा 1, फिर यूनियन अल्फा 2 से अनंत तक। और यदि छोटा का पूछा है, अगर छोटा पूछा तो माइनस वाले ले लीजिए, बीटा 1 से अल्फा 1 और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है तो यूनियन प्लस वाला ये, माइनस वाला ये रहा और एक रहा बीटा 2 अल्फा। और अगर बराबर नहीं का चिन्ह हो तो, बराबर सिर्फ बड़े का चिन्ह हो तो ये जो बड़े ब्रैकेट है ये मत लगाइएगा, छोटे ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि तब आपको जीरो वाले जो पॉइंट है, मतलब जो मूल है, उनको शामिल नहीं करना है। आई बात समझ? कोई ज़्यादा विज्ञान नहीं है। चलिए कुछ सॉल्व करवा देता हूँ ताकि ये विज्ञान क्लियर हो जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे ये सारी बात जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 18, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लीजिए, ठीक है। देखिए पहला, सबसे पहला काम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो काम है वो आप हमेशा स्क्वायर के जो गुणांक है उनको चेक करेंगे सबसे पहले कि ये सब सही है ना, ये सब ग्रेटर देन है ना, ये सब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एक्स स्क्वायर के। नहीं है तो माइनस से गुणा करके ठीक कर लीजिए। ये क्वेश्चन अभी कराऊंगा आपको, जिसको ठीक करना मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक करना। ओके, यहाँ ठीक है, बढ़िया है, गुणनखंड कर लीजिए। जैसे आप ऊपर वाले गुणनखंड करेंगे दिख रहा है 2 और 1, यानी 1 और 2 गुणनखंड हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। नीचे वाले के गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 4, तो x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे आपको जो करना है, आपके जो रूट है वो है 1, 2, 3, 4, साफ दिख रहा है कि जो मूल है। एक बार देखिए इनका भी कोई रोल नहीं है, फिलहाल इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें माइनस चाहिए या प्लस चाहिए। तो हमारे मूल है 1, 2, 3, 4। संख्या रेखा पे इनको बनाइए और बढ़ते हुए क्रम में बनाइए, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, ठीक है।
4 मूल है। सबसे पहला मूल कितना है बेटा 1, सबसे छोटे वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला और फिर उससे बड़े वाला। सही है, बन गए आपके। सबसे लास्ट वाला जो है उसके बाद आएगा प्लस का चिन्ह, प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा आपका प्लस। हो गया, प्लस प्लस प्लस, बीच में 2 माइनस, एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव में। यहाँ पे कुछ मैं जो बातें शायद मैंने अभी गलत बताई होगी ऊपर, तो मैं ठीक करा देता हूँ प्लीज़। एक बड़ी गलती जो मैंने की है वो भी मैं ठीक कराऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो बट्टे वाले जीरो हैं, बट्टे वाले जो हैं मूल, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट्टे वालों को मैं एक बार, ये जो बट्टे वाला जीरो है इस पर एक बार क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूँ, मूल पे क्रॉस और क्रॉस। क्यों लगाया क्रॉस अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले प्लस ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए मतलब प्लस वाले चाहिए, प्लस वाले चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस अनंत से लेकर 1 तक। अच्छा, बराबर का लेना है, बराबर का लेना है इसलिए यूनियन, यूनियन 2 से लेकर 3, 2 लेना है। 3 पे रुक जाइए बेटा, 3 पे रुक जाइए, 3 पे रुक जाइए, 3 पे छोटा ब्रैकेट लगाइएगा, 3 पे छोटा ब्रैकेट लगा। अब आपको कहोगे सर बराबर का चिन्ह है, सर बराबर का चिन्ह है, जीरो ले सकते हैं। बेटा बट्टे में जीरो अगर आ गया तो अनंत चला जाएगा, बट्टे में जीरो आ गया तो एंड निधारे में चला जाएगा, इसलिए 3 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 3 जो है वो होगा ही नहीं, 3 कहीं नहीं हो सकता, इसलिए 3 को छोड़ना पड़ेगा बेटा। बट्टे वाले में देखिए, बट्टे वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने अगर ऊपर बताई है तो मैं ऊपर ठीक कर देता हूँ, बहुत बड़ी गलती है ये। बीटा 1 बीटा 2 जो है वो शामिल नहीं कर सकते आप। बीटा 1 और बीटा 2 कहीं शामिल किए हैं क्या, किए हैं तो भाई छोड़े। नीचे वाले अगर जीरो हो गए तो फिर बट्टे में जीरो आ गया तो फिर सब कुछ ही कहानी गणित से बाहर चली जाएगी। इसलिए बीटा 1 बीटा 2 पे मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। बीटा 1 भैया माफ़ी के साथ, क्योंकि बहुत बड़े अपराध है ये एक तरह का, इसलिए माफ़ी के साथ ही माफ़ी होनी चाहिए यहाँ पे। बीटा 1 पे छोटा ब्रैकेट, इनके साथ बड़ा ब्रैकेट नहीं आ सकता, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट आने का मतलब इनको लेना है, इनको लेते तो नीचे जीरो आ जाएगा, इसलिए ये गलती जो है इनको ठीक करना ज़रूरी है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के साथ बड़ा ब्रैकेट लगाइए, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीटा 1 बीटा 2 को आप चाह के भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हें लेने का मतलब बट्टे में जीरो आ जाएगा। तो ये एक करेक्शन था जो मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो 2 से लेकर 3, ठीक है, फिर 4 से अनंत, जिसमें 4 आप नहीं ले सकते, 4 आप नहीं ले सकते, छोटा ब्रैकेट। अनंत तो आप वैसे भी नहीं ले सकते, इसलिए छोटा ब्रैकेट। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा जिसमें पॉजिटिव आएगा। आगे बात समझे, क्लियर है, ये कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, मजा आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बट्टा 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा सा नीचे वाले को एक्स स्क्वायर को नेगेटिव रखने की कोशिश की है ताकि समझा सकूं आपको। देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का आ रहा है, तो यहाँ माइनस में नहीं रख सकते। तो पहले तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, फिर -1 से गुणा कर लेंगे ठीक करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया। अब -1 से गुणा कर रहा हूँ, और आपको याद होगा माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। आराम से धीरे धीरे करके दिखाऊंगा आपको, कोई जल्दबाजी नहीं होगी मेरी तरफ से, विश्वास कीजिए, मेरी तरफ से कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बट्टा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, जैसे ही गुणा करूंगा, देखिए गुणा करते ही ये जो चिन्ह है, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहा हूं इसलिए चिन्ह पलट के उल्टा हो गया, हो गया, सही है। बहुत धीरे धीरे चलिए, देखिए बहुत धीरे धीरे चलिए, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी आंखों के आगे से होते हुए जाए। हर चीज़ जो है वो आपके आंखों के आगे से निकले, कुछ भी ऐसा ना हो कि बहुत फटाफट होके निकल जाए और आप पकड़ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। विज्ञान पढ़ने का विषय यही तो है। जब आप विज्ञान में होते हैं, गणित भी विज्ञान का ही हिस्सा है, तो जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में जागरूकता, सजगता, यही तो इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना, हर चीज़ का एक कारण होता है कि क्यों घटित हो रहा है, यही आपको ध्यान रखना है। x-2, यहाँ पे आपने देखा 4 रूट है, 4 रूट कौन कौन से हैं, x1, ये रूट्स है, मूल है, ठीक है, मूल है आपके 1, 3, 2 और -2। देखिए क्रम से ही लिखना है आपको संख्या रेखा पर, यह आपकी संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब आपको सबसे पहले कौन आएगा, -2, सबसे छोटा -2 है तो ये -2 सबसे छोटा, फिर -2 के बाद में 1 आएगा,
फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। सही है। इसमें से कौन से नीचे वाले के 0 हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, -2 और +2, -2 और +2। याद है कि इनको नहीं लेना है, ठीक है। सबसे लास्ट वाले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। सही, ठीक है। अच्छा, बराबर का चिन्ह इसमें है ही नहीं, बराबर का चिन्ह है तो बराबर आपको कोई भी बराबर नहीं लेना, कोई भी। जैसे बट्टे वाले तो ऐसे ही बराबर नहीं आते, अब आपको कोई भी बराबर नहीं लेना। एक बार चेक कर लेते हैं, बड़े के चिन्ह है ना, हाँ जी बड़े के चिन्ह है। माइनस अनंत से लेकर -2 तक, यूनियन 1 से लेकर 2 तक। बड़ा ब्रैकेट किसी में नहीं लगेगा क्योंकि बराबर का है ही नहीं। 3 से लेकर अनंत तक। ये लीजिए, ये आपके आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा आराम से आपको कहानी जो है वो समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है। आ गया। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल आपको भरपूर दूंगा मैं, विश्वास करिए, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं रखूंगा, कुछ भी आप लोगों से मिस ना हो। x² + x + 1 बट्टे -3x + 2 < या > ठीक है। चलिए बराबर का चिन्ह भी डाल देता हूँ। सही है। अब देखिए, ऊपर वाला भी द्विघात समीकरण है, नीचे वाला भी द्विघात समीकरण, लेकिन ऊपर वाले में आप देखेंगे कि इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। गुणनखंड ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, गुणनखंड हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके मूल काल्पनिक हैं। आप यहाँ पे आराम से ट्राई कर सकते हैं b² - 4 इसी से, किसके मूल है ही नहीं। b² b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4a × c, जो कि आएगा आपका -3, जो कि 0 से छोटा होगा। इसका मतलब मूल काल्पनिक है, इसके मूल काल्पनिक। और मैंने आपको बताया था कि अगर मूल काल्पनिक हो तो बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, गुणनखंड मत बनाइएगा। अगर मूल काल्पनिक हो तो नहीं बनाते, जैसे सर ने कहा वही करते हैं, नहीं बनाते। ठीक है। अच्छा, पहले मैं वो बड़ी वाली बात भूल गया, वो मैं x² के आगे और नीचे वाले x² के आगे पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है। ये बात मैं चेक करना भूल गया, सॉरी, आप ना भूलिएगा। ठीक है। चलिए गुणन, अब यहाँ पे आपके गुणनखंड हो गए x - 1 और x - 2। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इस बार तो गुणनखंड 2 ही हैं, तो बेटा जो भी हैं वही सही है। बस मैंने कहा था कोई ज़बरदस्ती गुणनखंड नहीं करने हैं, नहीं है तो नहीं है तो है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। 1 और 2, आपका a गुणनखंड 1 है, a गुणनखंड 2 है, कोई बात नहीं। और याद रखिएगा ये नीचे वाले गुणनखंड है, नीचे वाले मूल हैं इसलिए क्रॉस लगा दीजिए ताकि इनको शामिल ना करें। ठीक है। यहाँ आपका प्लस आएगा, यहाँ आपका माइनस आएगा, यहाँ आपका प्लस आएगा। क्या चाहिए? प्लस चाहिए। बराबर भी चलेगा, बराबर भी चलेगा। ठीक है। तो माइनस अनंत से लेकर 1 तक, 1 को शामिल कर नहीं सकते क्योंकि नीचे वाला मूल है, इसलिए। ऊपर वाला होता तो कर लेते क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो जब बराबर का चिन्ह आता है तो बराबर यानी उस पॉइंट को लिया जा सकता है, लेकिन बट्टे का 0 हो तो नहीं लिया जा सकता। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। अनंत, फिर 2 से लेके प्लस अनंत तक, 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि नीचे वाला है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चाहे तो आप रियल नंबर माइनस करके भी लिख सकते हैं, रियल नंबर -1 से लेकर 2 तक। बड़ा ब्रैकेट क्यों? क्योंकि आपको ना 1 चाहिए ना 2 चाहिए। आगे क्लियर? तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए छोटे छोटे सवाल बड़े ही परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे दोनों के ही गुणनखंड ना हो तो कोई बात नहीं, हमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। मत होइए भाई, तैयार है हम, है तैयार हम, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े खुश हैं हम तो। मत हो, क्या दिक्कत है? ये लीजिए। अब है ऊपर वाले गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि b² - 4ac ऊपर वाले का मैं चिखा चुका हूँ, मूल काल्पनिक है। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, मूल काल्पनिक है यानी कोई x के मान नहीं है, और यहाँ भी मूल काल्पनिक है। b² - 4ac करके देख लीजिए, यहाँ भी मूल काल्पनिक है यानी आपके पास कोई x का मान नहीं आएगा। और याद है ना, कोई x का मान आपके पास नहीं आएगा। तो फिर संख्या रेखा का क्या होगा इस केस में? जब कोई मूल नहीं होगा, अब क्या होगा? जब कोई मूल नहीं है भैया, कुछ बताइए ना, अब क्या करेंगे आप? कोई मूल है ही नहीं इसका, तो क्या करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब कोई मूल ना हो तो इसका मतलब है कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, माइनस अनंत जब कोई मूल ना हो, इसका मतलब है कि पूरे रियल नंबर पे इसका मान पॉजिटिव होगा। जब कोई मूल ना हो,
पकड़िए बात को, लिख लीजिए किसी अपनी नोटबुक में अंदर, अगर नोटबुक बनाते हैं तो। जब कोई मूल ना हो, जब कोई मूल ना हो, कोई मूल न हो, तो पूरी वास्तविक रेखा पॉजिटिव होती है, पूरी वास्तविक रेखा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन वो मत भूल जाइएगा जो मैंने फिर से, देखिए मैंने फिर बड़ी गलती कर दी, फिर चेक नहीं किया। ये पहले चेक करके चलना है भाई, ये पहले चेक करके चलना है। सबसे पहला काम, जैसे वो टेमूद होते हैं ना, वैसे ही सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक चेक करने की वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि सारी बातें तब तक ही सत्य है जब एक्स स्क्वायर के गुणांक पॉजिटिव होगा, वरना ये सारी कहानियाँ जो मैं बोल रहा हूँ सब पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो कोई एक्स का मान ऐसा है ही नहीं इस पर नेगेटिव आए, तो एक्स जो है वो बिलोंग्स टू हो गया 5, खाली, खाली कुछ नहीं, कोई भी एक्स नहीं होगा, ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जिस पे नेगेटिव आए, क्योंकि पॉजिटिव तो आएगा। इवन अगर हमसे कहे कि बराबर जीरो आ जाए तो बराबर जीरो भी नहीं आ सकता, ये तो ना तो ये बराबर जीरो आ सकता है, ना ये नेगेटिव आ सकता है, ये पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव पूछ नहीं रहा, तो एक्स क्या हो गया, खाली, समुच्चय खाली, एक्स का कोई मान इसमें नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ अब कहानी आपने पकड़ ली। अब थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा और देखिए बेटा, अभी भी फिल्म में कहानी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी भी स्टोरी बाकी है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है। 1/x-1 प्लस 1/x-2 ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। क्या लगता है बेटा, क्या ये अभी भी, ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आपने पढ़े हैं, बस इसको क्या अलग अलग करके लिखा हुआ है, लघुत्तम लघुत्तम लेंगे, आपकी कहानी, आपकी पूरी स्टोरी वैसे की वैसे आ जाएगी जैसे अभी हमने की है। चलिए दिखा देता हूँ, लघुत्तम लीजिए, x-1 एंड x-2 हुआ, ये आ गया आपका x-2 प्लस ये आ गया आपका x-1, मिला लीजिए, ऊपर हो गया आपका 2x-3, देख लीजिए। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो एक घात का समीकरण आया है, कोई बात नहीं बेटा, ये जो मैंने बताया है जो 2 घात के लिए सही है वो 1 घात के लिए भी सही है, वो 1 घात के लिए भी सही है, वो 1 घात के लिए भी सही है। मूल कौन कौन से आएंगे, यहां से 3 मूल आएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया और एक 3/2 आ गया। अब 3/2 1 और 2 के बीच में होता है, गलत ना कर दीजिएगा, मैंने पीछे लिख दिया है, लेकिन आप पीछे ना लिखिएगा, संख्या रेखा पे जब बनाए तब ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3/2 आएगा और फिर आपका 2 आएगा, जिसमें से इन पे क्रॉस लगा दीजिए, 1 और 2 जो है वो नीचे के मूल हैं, इस पे क्रॉस लगा दीजिए, और यहाँ आपका प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा एंड माइनस आएगा। क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 चाहिए, और बराबर भी चलेगा, तो प्लस वाले को लिखिए आप, प्लस वाले में बराबर भी चलेगा, इसका मतलब किनारे भी चलेंगे, पॉइंट्स भी चलेंगे, लेकिन 1 को आप नहीं ले सकते क्योंकि 1 जो है वो नीचे का 0 है, लेने की इच्छा बिल्कुल थी लेकिन ले नहीं सकते। 3/2, हाँ 3/2 को ले सकते क्योंकि 3/2 ऊपर वाला है, ये हो गया। फिर 2 को भी लेने की इच्छा थी लेकिन दुर्भाग्य से 2 नीचे का मूल है इसलिए नहीं ले सकते, अनंत को वैसे नहीं ले सकते, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 1 पावर के लिए भी काम करता है, समझ गए बात। चलिए 1 पावर का और एक एग्जांपल लेते हैं, मजा नहीं आया थोड़ा सा और, x-1 बट्टा x+2 लेस देन 0। ठीक है, मूल कौन कौन से आए, मूल एक तो आया x बराबर 1 और एक आया -2, 1 और -2, माइनस अनंत प्लस अनंत, -2 पहले आएगा और प्लस का 1 बाद में आएगा। ठीक है, माइनस का 2 जो छोटा है वो पहले, बड़ा है वो बाद में। यहाँ आपका प्लस माइनस और प्लस हो गया। क्या चाहिए आपको, छोटा चाहिए। अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट यहाँ और रुकिए। जब एक्स स्क्वायर ना हो बेटा, जब एक्स स्क्वायर ना हो, एक्स हो, अब एक्स स्क्वायर का तो नहीं है, ये 1 पावर का है, तब आपको एक्स के जो गुणांक है उनको चेक करना है। मैं यहाँ पे बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ दोबारा से, कि माफ़ी तो वैसे मैं आपसे काफ़ी बार मांग चुका हूँ और ये ज़रूरी भी है मेरी तरफ से माफ़ी मांगना, क्योंकि आपको मेरी माफियाँ जो है वो याद रह जाएगी। ए बड़ा है 0 से, तो जब आपका 1 घात का हो, 2 घात का ना हो, तो आपको x, और याद कीजिए मैंने ये बात बताई थी आपको कि गुणनखंड होने के बाद भी, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छुपाया, ऊपर मैंने आपको ये बात बताई थी
ये देखिए यहाँ बताया था मैंने कि x के जो गुणांक है वो प्लस के होने चाहिए। गुणनखंड करने के बाद जब आप अल्फा के मान जब मूल निकालें तो उस समय देख लीजिएगा कि x जो है उसका गुणांक प्लस का है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले प्लस करिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ चेक करने के बाद गुणनखंड बनाने के बाद में दोबारा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि x पहले ही रहना चाहिए। ठीक है, कुछ भी देखिए बेटा बहुत फर्क पड़ जाएगा। अभी मैं आपको करवा दूंगा एक सवाल ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपको क्या चाहिए, आपको 0 से छोटा चाहिए, मतलब माइनस वाले चाहिए, ये चाहिए। क्या किनारे चल जाएंगे? नहीं भाई, किनारे नहीं चलेंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। नहीं है तो आपका आंसर हुआ -2 से लेकर 1 तक। अब इस बार आप कहेंगे सर आपने क्रॉस तो नहीं लगाया। बेटा क्रॉस लगाने की वैसे जरूरत नहीं थी, और अगर आप चाहते हैं तो लीजिए मैं लगा देता हूँ, क्योंकि इस बार बराबर का चिन्ह था ही नहीं, तो लेने वैसे ही नहीं थे किनारे, इसलिए नहीं लिए। आगे चलिए एक एग्जाम्पल जो है वो आपको उल्टा का भी सिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 24। खूब सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, देखिए आपको दबा के करवा रहा हूँ ताकि मजा ला कोई गलती रह जाए। 2 - x मान लीजिए लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, सबसे पहले आप ठीक करेंगे x को, माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका x - 2 बटे x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब -1 से गुणा करने पर ये रहा -1, देख लीजिए, दिख रहा है आपको? चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल देते हैं, बदल के छोटा था। अब आपका सवाल बन गया सॉल्व होने के लिए। मूल आए 2 और 3, मूल आए आपके 2 और 3, 2 तथा 3। संख्या रेखा 2 माइनस अनंत प्लस अनंत, यहाँ आपका हो गया प्लस। क्या चाहिए? बड़ा और बराबर चाहिए, लेकिन क्रॉस का निशान लगा दीजिए, 3 पे क्रॉस। 2 ले सकते हैं, अच्छा आपको क्या प्लस वाले चाहिए? प्लस वाले चाहिए तो माइनस अनंत से लेकर 2 तक 2 ले सकते हैं आप, बड़ा ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बराबर वाले चलेंगे। यूनियन 3 नहीं ले सकते, 3 से लेके अनंत तक, सही है, कोई इशू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जो होल स्क्वायर वाले हैं उनको और समझा देता हूँ कि बेटा होल स्क्वायर वाले जो होते हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। जिनके साथ होल स्क्वायर आ चुका है, पकड़िए बात को, जिनके साथ होल स्क्वायर आ चुका है, जिनके साथ होल स्क्वायर आ चुका है वो रेस से बाहर हो गए, क्योंकि वो कभी नेगेटिव पॉजिटिव देंगे ही नहीं, वो कभी नेगेटिव पॉजिटिव देंगे नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर आपको नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से देगा? स्क्वायर है, स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव पॉजिटिव दे सकता है? नहीं। पकड़िए बात को, आइए समझाता हूँ। जैसे x - 1 x - 2 और x - 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, x - 3, ये है स्क्वायर, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या फर्क पड़ता है कि x आप क्या रखते हैं? जो भी आप x रखेंगे उसका स्क्वायर वो प्लस कर देगा या 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे 0 आ जाएगा, 2 के अलावा कुछ रखेंगे तो इससे रेस में शामिल मत करिएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला है ही नहीं, जिसके ऊपर सम घात आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली रेस से बाहर है। अब आप मूल जब काउंट करेंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ काउंट करेंगे 1 और 3 को, 2 को काउंट नहीं करेंगे। जो होल स्क्वायर वाले हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, जिन पे स्क्वायर आ रहा है उनको रेस में काउंट नहीं करेंगे, जिन पे स्क्वायर आ रहा है उनको रेस में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस और ये रहा आपका प्लस। रिपीट, बार बार रिपीट, काउंट नहीं करेंगे। होल स्क्वायर वाले रूट्स को काउंट नहीं करेंगे, पूर्ण वर्ग वाले मूलों को शामिल नहीं किया जाएगा। पकड़ लीजिए बात, ये घोड़े नहीं दौड़ेंगे, ये घोड़े जिनके ऊपर स्क्वायर आएगा वो घोड़े मैदान में नहीं जोड़ेंगे। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला गया, बाकी कोई सेंस नहीं है इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये रेस के घोड़े नहीं है। निकालिए बाहर इनको, जो बच्चे हैं उनके साथ आपको रेस पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा रेस को जरूर बिगाड़ेंगे, कमी नहीं है ना, रेस को थोड़ा सा बिगाड़ेंगे। कैसे बिगाड़ेंगे आइए देख समझाता हूँ मैं आपको। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव हुआ माइनस अनंत से लेकर, देखिए रेस को कैसे बिगाड़ेंगे ये कमी ने, 0 से लेकर 1 ले सकते हैं क्योंकि बराबर वाला चल जाएगा, तो ये हो गया 1 ले लिया, बट्टे वाला कुछ है नहीं इसके अंदर। यूनियन 3 से लेकर 3 चल जाएगा, हाँ जी चल जाएगा, 3 से लेकर अनंत तक चल गया। अब देखिए ये रेस को कैसे बिगाड़ेंगे, बड़े नीच कमीने हैं ये। 2 पे 0 आएगा नहीं आएगा, 2 पे 0 आएगा नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा 2, लेकिन 2 जो है वो 0 देके जाएगा, और
पूरा पूरा जीरो जो है वो अलाउड है, तो आपको ये एक पॉइंट जो है ये शामिल करना पड़ेगा। छोटा ब्रेक, मंजिला ब्रेकेट लगा के, समुच्चय वाला ब्रेकेट लगा के आपको 2 को शामिल करना पड़ेगा। देखिए खेल समझिए। 2 रेस में नहीं था, बिल्कुल रेस में नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव वाली रेस में शामिल नहीं था, लेकिन 2 पे 0 तो आ रहा है ना, 2 पे 0 आ रहा है तो 2, इसका मतलब 2 जो है वो हिस्सा होगा अंतराल का, लेकिन खाली 2 हिस्सा होगा, इसलिए यूनियन करके खाली समुच्चय 2, इनको ऐसे शामिल करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से शामिल करना पड़ेगा। हाँ, अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो फिर 2 क्यों लेते, क्योंकि 2 पे तो 0 ही आएगा, 2 पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, 2 पे खाली 0 आएगा। और अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम नहीं लेते 2। बात पकड़ रहे हैं? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कराऊंगा भी आपको, मैं डाउट नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो पार्ट काउंट होता है, लेकिन प्लस माइनस के हिसाब से काउंट नहीं होता, क्योंकि बस वो पॉइंट जो पूर्ण वर्ग वाला है हिस्सा, वो सिर्फ 0 देने के काम आता है, क्योंकि उसके अलावा वो नेगेटिव दे नहीं सकता, पॉजिटिव देता है, तो इसलिए उसको पॉजिटिव नेगेटिव रेस वाली रेस से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जिसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है उसको रेस में क्यों रखें, तो उसको रेस से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, बस इतना याद रखते हैं कि इसके किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, ताकि अगर 0 शामिल करना हो तो उस पॉइंट को ले लेंगे, 0 शामिल नहीं करना हो तो उसको छोड़ देंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, 4x + 4 बटा बड़ा या बराबर, तो यहाँ पे हो गया आपका, ऊपर बन गया आपका होल स्क्वायर, देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके गुणनखंड हो जाएंगे x - 1 और x - 2, एक हो गया x - 1 और एक हो गया x - 2। ठीक है, तो उस हिसाब से इसके 3 रूट आए हैं, एक है -2, एक है +1 और एक है +2। स्क्वायर वाले को काउंट नहीं करते, तो स्क्वायर वाले को तो छोड़ दीजिए, -∞ टू +∞, और ये आपका गया 1 और 2, एक आया 1, एक आया आपका 2, इन पे 0 0, यहाँ प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, प्लस वाले लेने हैं। आपको कौन से लेने हैं, प्लस वाले, तो प्लस वाले -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर 1 तक, 1 को शामिल करना है, लेकिन 1 और 2 नीचे वाले हैं, और नीचे वालों के लिए मना किया गया, नीचे वाले 0 नहीं लेते अब, क्योंकि नीचे वाले जो मूल है उनको लेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, और बट्टे में 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो 1 को आप नहीं ले सकते, तो 1 की तरफ आपको छोटा ब्रैकेट लगाना होगा। हो गया, फिर प्लस का कहाँ मिला, 2 से लेकर यूनियन, 2 से लेकर इन्फिनिट तक। बस अब यहाँ पे एक बार रुक जाइए, रुकिए, क्यों, क्योंकि एक मूल हो रहा है आपका -2, जो कि स्क्वायर का रूट है, रूट तो है ना, -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा -2। अब ये -2 जो है आपको शामिल करना है या नहीं करना है, ये देखिए, -2 पे 0 तो आएगा, 0 आएगा और 0 चलेगा, इसलिए यूनियन 1 पॉइंट और। अच्छा, बराबर का चिन्ह नहीं होता तो, अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो ये शामिल नहीं होता, अगर बराबर का चिन्ह 0 नहीं मांगा होता, क्योंकि -2 पे 0 आएगा, और 0 नहीं मांगा होता तो ये शामिल नहीं होता, तब आपको इसको छोड़ना पड़ता। क्या करना पड़ता, छोड़ना पड़ता। चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा एक अदर फॉर्म में करते हैं। सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, x + 2 का स्क्वायर बटे x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। अब इक्वल्स टू 0 नहीं है, वही संख्या रेखा, -∞ से +∞, 1 2, 1 और 2 जो है वो मूल है लेकिन नीचे वालों के, तो उसका मतलब इनको नहीं लेना। यहाँ प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाले से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्लस वाले चाहिए, तो -∞ से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर अनंत तक, जिसमें 1 और 2 नहीं चाहिए। लेकिन रुकिए, अब ये जो -2 है ये लेना है या नहीं लेना, -2 यहाँ आएगा, लेना है या नहीं लेना, तो -2 पे 0 आएगा, 0 हमें नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए, तो -2 नहीं चाहिए, लेकिन -2 तो आपने ले चुके हैं, ये देखिए -2 इसमें है आपका, -2 ऑलरेडी इसके अंदर है तो इसको माइनस कर दीजिए, 2 आपको नहीं चाहिए, 2 को आपको माइनस करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे एक चीज देखिए, -2 ऑलरेडी इसके अंदर था, तो आप चाहें तो यहाँ इसको नहीं बोलने की जरूरत है, आप हटा सकते हैं, क्योंकि -2 ऑलरेडी आ चुका है। देखिए -∞ से 1 की तरफ जाएंगे तो -2 आएगा नहीं आएगा, तो -2 ऑलरेडी इसमें है, तो बोलने की जरूरत नहीं कि -2 को शामिल किया। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अगर वो पहले से शामिल है तो शामिल मत करिएगा।
यहाँ क्या वो पहले से शामिल था और यहाँ उसको हटाना था, क्योंकि -2 पे 0 आ रहा है, 0 में नहीं चाहिए, तो इसलिए -2 को बाहर किया, -2 को बाहर किया, सॉरी -2 को बाहर किया, क्योंकि -2 ऑलरेडी आ रहा था जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए बाहर कर दिया। माइनस करने का मतलब बाहर निकाल दो। आगे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखिए। 1/x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। देखिए पक्षांतरण करने की कोशिश मत करिएगा असमीकाओं में। यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, वज्र गुणा, एक तो वज्र गुणा से जड़िएगा, वज्र गुणा एवं पक्षांतरण ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, वज्र गुणा या पक्षांतरण नहीं करिएगा। जो बताया दोनों तरफ 2 घटाने पर, सबको एक तरफ करिए, सबको एक तरफ करिए, 2 घटाइए, 2 जोड़िए, तो बताने पर अब तो जो हम चल रहे आ रहे बेसिक तरीका उससे अपनाइए, एक तरफ करिए, फिर मूल निकाल के जो हमने अपनाया है वो तरीका अपनाइए। जैसे दोनों तरफ 2 घटाने पर, जैसे 2 घटाएंगे इस तरफ 0 आ गया। अब आप लघुत्तम ले लीजिए, लेस देन इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट खोल लीजिए ऊपर वाले, 1, ये प्लस का 2 ही आ गया, 3 - 2x बट्टे माइनस का आ रहा है, माइनस का नहीं आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए, माइनस कॉमन निकालिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जितना कुछ भी पढ़ा है उसमें x का गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो -1 से गुणा करिए, और जैसे ही -1 से गुणा करेंगे चिन्ह पलट जाएगा, लेकिन x का गुणांक को हमें प्लस ही रखना होगा, वरना जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए देखिए चिन्ह पलटना भूल गया, ये वाला चिन्ह छोटा और बराबर हो जाएगा। अब आप माइनस प्लस कर देंगे, 2x - 3 बट्टे x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके 2 रूट आए, एक आया 3/2 और एक आया 1। इसके जो मूल है वो 1 है, 3/2, 1 पहले आएगा, 3/2 बाद में आएगा, 1 पहले आएगा। नीचे वाला 1 जो है, नीचे वाला मूल है तो कट कर दीजिए, 1 को शामिल नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ये वाला हो गया। माइनस अनंत से लेकर 1 तक छोटा ब्रैकेट यूनियन 3/2 आप ले सकते हो कि बराबर का चिन्ह चलेगा, 0 चलेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब बात समझ में आ रही है आपको? इंजॉय हो रहे हैं क्वेश्चन? तो देखिए पक्षांतरण से इनसे बचिएगा। ये वो हमें पक्षांतरण करने पर, वज्र गुणा करने पर कुछ का कुछ भी पूरा कहानी बिगाड़ देता है, पूरा खेल ही बिगाड़ देता है। ये वज्र जोड़िए, आप दोनों तरफ जोड़िए, दोनों तरफ गुणा कीजिए, जो बेसिक नियमों से चलिए। असमीका गलत नहीं होगी। असमीका सिर्फ और सिर्फ तब गलत होती है जब आप बेसिक नियमों से नहीं चलते। आप जो समीका वाले नियम है, देखिए समीका में बराबर का चिन्ह होता है और बराबर के चिन्ह को आप इधर उधर ले जाने से बराबर का चिन्ह बदलता नहीं है, तो उसमें तो वो सब चीज़ें चल जाती है। लेकिन असमीकाओं में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। कुछ भी इधर उधर करते टाइम पे अगर आपने गड़बड़ कर दी, सारी कहानी बिगड़ जाती है। तो ध्यान रखिए, असमीकाओं के साथ ऐसा मत करिए। इस तरीके से इधर उधर वाला पक्षांतर मत करिए। दोनों तरफ जोड़िए, दोनों तरफ गुणा करिए। ये जो बेसिक नियम है इनका इस्तेमाल करिए, गलती होगी ही नहीं। चलिए और दिखाता हूँ आपको। x/x - 5 ग्रेटर देन 1/2। अब आप यहाँ पे वो मत करिएगा, इधर से उधर से गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, ना 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 ना। असमीकाओं में ये गलतियाँ बिल्कुल मत करिएगा। दोनों तरफ 1/2 घटाने पर बिल्कुल बेसिक नियमों से चलिए। मैं कह रहा हूँ कोई गलती नहीं होगी। बेसिक नियम छोड़ेंगे तभी गलती होगी। लघुत्तम ले लीजिए। एक तरफ आप सारे पदों को एक तरफ लाइए। ठीक है, ये हो गया x - 5 कैंसिल, ये 2x हो गया, मैंने 2 कैंसिल, ये x - 5 हो गया। ये हो गया आपका x - +5 बटा 2। ठीक है, 2 रूट आए, एक -5 और एक +5। -5 याद रखिएगा नीचे का है, -5 और +5। ये संख्या रेखा, माइनस का अनंत, प्लस का अनंत, माइनस का 5, प्लस का 5, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस, और +5 जो है वो नीचे का रूट है, क्रॉस कर दीजिए। ये लेना नहीं है किसी भी हाल में। अब बड़े का चिन्ह आ रहा है, बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा, तो वैसे भी नहीं लेना। माइनस अनंत से लेकर -5 तक यूनियन 5 से लेकर अनंत तक, ये लीजिए, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो रहे हैं। देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही। गलत होने के चांसेस ही नहीं बनते बेटा। गलत तब बनता है जब आप ये पक्षांतरण करने की कोशिश करते हैं ना, पूरी कहानी बिगड़ जाती है। पूरी कहानी आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपने क्या कर दिया, कहाँ कहाँ गलतियां कर दी।
पक्षांतरण करते ही पूरा खेल बिगड़ जाता है। आप ट्राई करके देख लीजिए सवालों में। यही तो मैं आपको समझाना चाहता था शुरू से कि असमीकाएं बहुत संवेदनशील होती है, वो वैसे नहीं होती जैसे समीकाओं को आप करते हैं। जैसे बराबर के चिन्ह वालों को जिस तरीके से आप हैंडल करते हैं, रफली हैंडल कर सकते हैं, आपको उनको रफ तरीके से हैंडल कर लेते हैं और बैठ भी जाते हैं वो। ये रफ तरीके से नहीं है, इनको ये ग्लास है, और वो भी ग्लास ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है ना, बहुत डेलिकेट ग्लास है। हल्का फुल्का अगर आपने हाथ से भी जोर लगा दिया तो भी टूट जाएगा, ऐसे नहीं कि नीचे गिरेगा तो ही टूटेगा। हाथ से भी अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो टूट जाएगा। बहुत डेलिकेट है ये, बहुत सेंसिटिव है ये असमीकाएं, तो ध्यान रखिए असमीकाओं के साथ। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। खूब सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा ताकि किसी प्रकार का जो कोई डाउट जो है वो आपके दिमाग में रहे ही ना। 2x² प्लस 1/x ग्रेटर देन 0, लघुत्तम ले लीजिए। 2x³ प्लस 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहेंगे मूल। अब थोड़ा सा चैलेंज आया क्यों? क्योंकि अब मूल निकालना आसान है। देखिए नीचे वाले का मूल तो एकदम क्लियर है, 0 है। अगर x-1 होता तो x बराबर 1 होता, x-2 होता तो इसको मैं x-0 लिख लूँ तो इसका मूल कितना हुआ? 0। तो नीचे वाले का मूल 1 तो मिल गया आपको, 0। एक मूल तो 0 है। बाकी ऊपर 3 पावर है बेटा, 3 पावर का मतलब है 3 मूल है, 3 मूल। लेकिन रुकिए समझिए, 3 मूल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मूल निकालने का मतलब 0 रख दो, समीकरण को 0 रखिए तो मूल निकलते हैं। 0 रखिए। 2x³ प्लस 1 बराबर 0, 2x³ बराबर -1, x³ बराबर -1/2, x बराबर -1/2 की पावर 1/3, ठीक है। अब किसी भी संख्या की पावर जब 1/3 करते, ध्यान से सुनिए बेटा, किसी की पावर 1/3 करते तो 3 आंसर आते, 3 आंसर। इकाई के घनमूल कहते हैं इसको, इसके 3 आंसर आएंगे। एक आंसर तो पूरा ये खुद दिया जाएगा, -1/2 की पावर 1/3, जो है सो वही आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर आएगा आपका ओमेगा के साथ, x बराबर -1/2 की पावर 1/3 इंटू ओमेगा। एक आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, x बराबर -1/2 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। ये होते हैं 3 मूल। जब किसी की पावर 1/3 करते हैं तो इसका मतलब है उसके 3 मूल आएंगे। उस 3 मूलों में से एक मूल तो वो खुद होता है, एक ओमेगा के साथ आता है, एक ओमेगा स्क्वायर के साथ आता है। यहाँ ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कौन है, याद दिला देता हूँ। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, इन चीज़ों के बारे में अगर पहले से आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ इकाई के घनमूल नाम का एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको जाके ज़रूर पढ़िएगा। इकाई के घनमूल नाम का एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको ज़रूर जाके पढ़िएगा। ये होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आपको 3 रूट मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक होने की वजह से, और काल्पनिक से हम डरते नहीं, काल्पनिक मतलब भूत। अरे डर तो इंसानों से होता है ना, जो जिंदा है वही कुछ बिगाड़ सकता है हमारा, मरा हुआ क्या बिगाड़ेगा? मरा हुआ तो खुद एक जगह पर है, समझ गए? डर किससे डरना चाहिए? जो जिंदा है उनसे डरना चाहिए, मरे हुए से क्या डरना? तो ये तो काल्पनिक लोग हैं, इनसे क्या डरना? तो ये देखिए, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, हमारे कोई काम का नहीं। ये काल्पनिक है, हमारे कोई काम का नहीं। हमारे काम का सिर्फ ये है, एक रूट है हमारे काम का। माइनस बाहर निकाल दीजिए। और आप याद करिए, मैंने एक बात आपको बता दी थी, शुरुआत में बता दी थी, काल्पनिक मूल नहीं लेते हैं। ये बात हमने ऊपर भी की थी कि काल्पनिक मूल जो है वो शामिल नहीं करेंगे। तो चिंता मत करिएगा, सिर्फ मूल जब की बात हो तो सिर्फ वास्तविक मूलों को ही आपको शामिल करना है, ठीक है। काल्पनिक मूलों के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था कि काल्पनिक मूल जो है उन्हें शामिल नहीं किया जाता, शामिल सिर्फ वास्तविक मूलों को किया जाता है। तो यहाँ पे 3 मूल आएंगे, उसमें से एक ही मूल वास्तविक है, तो बस वही काउंटेबल है, बाकी सब हमारे लिए कचरा है। माइनस बाहर आ जाएगा। ये वर्गमूल नहीं है, 1/2 पावर नहीं है, घनमूल है। घनमूल में माइनस बाहर आ जाता है, घनमूल में माइनस बाहर आ जाता है, याद रखिएगा। 1 का घनमूल 1 होता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। ये आपका रूट है। अब ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है ये माइनस में होगा, ठीक है। 1x बराबर 0 हो गया तो कुछ भी हो, ये 0 से तो पीछे ही होगा। माइनस में दिख रहा है ना, माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब 0 से तो पीछे ही होगा, जहां भी हो। ये रही आपकी संख्या रेखा, -∞ टू +∞। यहाँ आपने 0 ले लिया और ये आपका आ गया -1/2 की पावर 1/3 है। तो है, क्या करें अब, जो है जैसा है वैसा ही ये हो गया। अब आपका जो होगा वो यहाँ प्लस रहेगा, सही है, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ आपका प्लस रहेगा, हो गया प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, आपको बड़े वाला चाहिए, मतलब आपको प्लस चाहिए, आपको प्लस चाहिए। तो प्लस कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा पहले देख लीजिए, नीचे वाला 0 जो है वो नहीं लेना है आपको,
देखिए आपको क्या चाहिए, आपको प्लस वाला चाहिए तो प्लस प्लस वाला ले लीजिए। माइनस अनंत से लेकर ये जो है माइनस का 1/2 की पावर 1/3 तक, यूनियन 0 से लेकर अनंत तक। बट्टे वाला 0 तो लेने नहीं था, वैसे ही बराबर का चिन्ह है ही नहीं, तो बराबर वाले नहीं है, इसका मतलब पॉइंट्स तो लेने, किनारे तो लेने ही नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये बढ़ते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 के ऊपर। अब त्रिघातीय पे आते हैं। त्रिघातीय, द्विघातीय मतलब अच्छी खासी हमने द्विघातीय कर ली। अब त्रिघातीय की कहानी सुनिए। तीन घातीय का क्या होता है? अब ये समीकरण त्रिघातीय, साफ दिख रहा है आपको, तीन घात की, ठीक है। देखिए तीन घात में भी कोई ज़्यादा विज्ञान नहीं होता, ये जो गणित अभी लगाया है यही गणित चलता है। तीनों गुण, इसके 3 गुणनखंड बनेंगे, काल्पनिक को छोड़ना है। नॉर्मली के 3 घात के समीकरण है तो 3 गुणनखंड बनते हैं, लेकिन काल्पनिक बनते हैं तो उनको तो काउंट करते ही नहीं, सिर्फ वास्तविकों की बात होती है। तो यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो x कॉमन आएगा, x कॉमन लेने के बाद x² + 3x + 2, अगर गुणनखंड पॉसिबल है, या फिर गुणनखंड भी नहीं चाहिए, सीधे मूल चाहिए। मूल अगर पॉसिबल है तो मूल निकाल के दिखा दीजिए। इसके गुणनखंड करूँगा तो आ जाएंगे x+1 और x+2। आगे देखिए, मुझे मूल चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और वो भी वास्तविक मूल चाहिए, ना कि काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल कोई काम की नहीं। इसके 3 मूल आएंगे, एक आएगा -1, -2 और 0, ठीक है। मूल कौन कौन आए इसके? इसका मूल एक है 0, -1 और -2। क्रम से इनको संख्या रेखा पे लिख लीजिए। ये संख्या रेखा -∞ +∞, सबसे पहले -2 आपका आएगा, ये 3 बना लिए, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए आपको देख लीजिए। आपको पॉजिटिव चाहिए और 0 चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? ये रे, 0 भी चलेगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, -2 से लेकर 1 तक, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिट। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आपको कोई परेशानी नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये है त्रिघात का। तो त्रिघात में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा मत सोचिए कि त्रिघात परेशान करता है। हाँ, बस दिक्कत क्या होती है कि 3 घात वाले के जो गुणनखंड करने हैं वो सिरदर्दी हो जाती है, गुणनखंड करना। और गुणनखंड जो है आपको पता है, त्रिघात समीकरण के जो गुणनखंड है वो बड़े प्यार से हो जाए तो हो जाए, है ना। ऐसा बच्चा जो आराम से मान जाए, नहीं माने तो फिर जिद पे अड़ जाए, तो फिर तो हमारे पास कोई प्रॉपर तरीका होता नहीं है। फिर हम कार्डन विधि होती है, आपने कभी नाम सुना हो कार्डन विधि, अगर वो लगाएं तो वो और लंबी हो जाती है 3 घात के 3 मूल निकालने के लिए, तो हम बचते ही 3 घात। इस यूँ मानते कि 3 घात का एक नॉर्मल तरीका नहीं है, एक प्यार वाला जो तरीका है वो नहीं होता। तो अगर प्यार से टुकड़े हो गए, बड़े आराम का क्वेश्चन इस तरीके से बनाया, जैसे भी इसको देखिए, आराम से x कॉमन निकाला, टुकड़े किए हो गए, तो कई तो बड़े प्रेम से हो जाता है, कई नहीं होते तो वो परेशान करके रख देते हैं, नाक में दम करके रख लेते हैं। हाँ, 3 घात के मूल कैसे ज्ञात कर ले, इसके लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, वो जरूर देखिएगा। त्रिघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये एक स्पेशल लेक्चर है, जरूर देखिएगा। ये मैंने डाला हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी बार ये काम आता है, काफ़ी बार ये काम आता है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 20/(x - 3 x - 4 10/(x - 4 + 1 > 0, ठीक है। तो सबका लघुत्तम ले लीजिए एक साथ ही, बट्टे वट्टे ख़त्म कर दीजिए, एक ही बट्टे में सबको ले लेते हैं। x - 3 और x - 4 एलसीएम आ गया, ऊपर से आया आपका 20 + 10, x - 4 गया, आपका आ गया x - 3। अब आपका यहाँ पे x - 3 एंड 4 दोनों आ गए, x - 3 एंड x - 4 दोनों आ गए, > 0, ठीक है। ब्रैकेट्स खोल के इसको थोड़ा सा सेटल कर लीजिए। ऊपर पहले इस बड़े वाले ब्रैकेट खोलते हैं, x², ये हो जाएगा -3x -4x, जो कि हो जाएगा -7x, प्लस हो जाएगा 4 × 3 = 12। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो 10x, 3 × 10 = 30 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। नीचे ब्रैकेट्स बने हुए हैं, पड़े रहने देते हैं, x - 3 और भाई x - 4 एंड > 0, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा और हल करते हैं तो मिलेगा हमें x², 10 में से 7 गए 3x, ये 12 और 20 32 में 20 और 12 32 में से 10 गए 2, ये आपके पास 2 आ गए। नीचे आपके पास आ गया x - 3 एंड x - 4, ठीक है, सही है। ऊपर वाले के गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड जैसे आप करेंगे आपके पास आ जाएगा x+1 एंड x+2, ये लीजिए, ये आपके गुणनखंड हो गए।
नीचे x-3 एंड 4 है ही आपके पास। यहाँ आप देखें तो आपके पास 4 मूल आ गए हैं, जिसमें से 2 मूल ऊपर के हैं, 2 मूल नीचे के हैं। तो अगर हम मूल देखें यहाँ पे, रूट देखें तो रूट हमें मिलेंगे -1, -2, +3 एंड +4। ठीक है, तो इस हिसाब से संख्या रेखा बनाएं, -∞ टू +∞। यहाँ -2 पहले आएगा बेटा, -2 फिर -1, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, +3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4। इस पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि ये नीचे वाले हैं, ये किसी हाल में नहीं लेने हैं आपको। प्लस माइनस एंड प्लस। क्या चाहिए आपको? 0 से बड़ा चाहिए, मतलब प्लस वाले चाहिए, है ना। और बराबर नहीं चाहिए, बराबर का चिन्ह नहीं है तो बराबर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो -∞ टू -2 यूनियन, -1 टू 3 यूनियन, 4 टू इन्फिनिटी। दिस इज़ द आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। 2 इंटू x-4 डिवाइडेड बाय x-1 एंड x-7 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1/x-2। ठीक है, सही है। सबको एक तरफ करिए। एक तरफ करने का मतलब है दोनों तरफ 1/x-2 घटाने पर, दोनों तरफ 1/x-2 घटाने पर। और आपको पता ही है, जोड़ने और घटाने पर असमीका में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 1/x-2 मैंने घटा दिया, इस तरफ भी घटा दिया और इस तरफ भी घटा दिया, है ना। पक्षांतरण मैं नहीं करता, मैंने आपको बताई है ये बात कि असमीकाओं के केस में हम पक्षांतरण वाली बात को ध्यान नहीं रखते, क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है। तो वो गलती ना हो इसलिए पक्षांतरण जैसा कुछ मत करिएगा। आप भी सावधानी बरतिएगा। x-1, x-7 और x-2, ये आपका LCM आ गया। x-1 7 कट गया, x-2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू x-4 इंटू x-1। और यहाँ आपका x-2 कट गया तो आपका x-1 एंड x-7 आ गया, x-1 एंड x-7 आ गया। इस साइड ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। सही है, कोई बात नहीं। ब्रैकेट्स खोल दीजिए। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा x² माइनस 5x, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x, यहाँ हो जाएगा माइनस का x, जो कि माइनस के 5x हो जाएंगे, प्लस का 4। ऐसे दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस का 8x, पूरा ब्रैकेट खोलेंगे तो, और प्लस का 7 बटे x-1 x-7, x-2 को पहले लिख लेता हूँ, फिर x-7 को लिख लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करिए, भी और सॉल्व होना बाकी है। ये 2x² आएंगे, 2 में से 1 गया, 1x² आपके पास बच गया, 5 दूनी 10x हुआ, ये 8x हुआ, तो ये आपका 2x आ गया। देखिए 5 दूनी 10x आया और ये 8 आ गया, 10 में से 8 गया, 2 हो गया, ये 4 दूनी 8 हुआ और ये 7 हुआ, तो ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं है। 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, नीचे आपके पास हो गया x-1 और x-2 और x-7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऊपर आपका x-1 का होल स्क्वायर बन गया, x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ पे एक बार रुक जाते हैं। देखिए काटिएगा मत। अब यहाँ पे आपको x-1 दिख रहा है, x-1 से x-1 मत काटिएगा। क्यों नहीं काटिएगा? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि x-1 माइनस का है या प्लस का है, x-1 किस चीज़ का है। तो असमीकाओं में आप काटते भी नहीं हैं, असमीकाओं में आप काटते भी नहीं। क्यों नहीं काटते? क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि ये क्या है। ठीक है, या फिर अगर आप काटना चाहते हैं तो फिर शर्तों के साथ काटिए, क्योंकि देखिए जिसको आप काट रहे हैं उसकी गारंटी लीजिए कि वो 0 नहीं है, x जो है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर x 1 के बराबर नहीं है तो आप काट सकते हैं। क्या आपने कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ तो आप नोट डाउन करिए इस बात को कि मैं इस शर्त के अंतर्गत काट रहा हूँ। यदि शर्त लिख लीजिए फिर काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर नहीं है 1 के, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, और अब मैं इसको काट रहा हूँ। क्योंकि अगर ये x बराबर 1 है तो 0 से 0 काटना हुआ, जो कि मान्य नहीं होगा। इसलिए गारंटी दे के आप काट सकते हैं, और इस गारंटी को आप लास्ट तक बरकरार रखेंगे। लास्ट में जब आपका आंसर लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके आंसर में कहीं x बराबर 1 तो नहीं है ना, है तो उसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ मूल आपके पास आएंगे, मूल x के मान जो मूल होंगे वो 1, 2 एंड 7 होंगे।
संख्या रेखा 1 2 7 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस कहाँ से कहाँ है, तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब आपको बराबर भी दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप किनारों को ले सकते हैं, लेकिन एक के लिए आपने मना किया हुआ, याद रखिए शर्त के लिए आपने एक के लिए मना किया हुआ, इसलिए आप एक नहीं लेंगे, एक नहीं लिया। दो बिल्कुल ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा दो नीचे वाला है, दो तो नीचे वाला है, नीचे वाले ज़ीरो आप वैसे नहीं लेते, तो इस पर भी कट का निशान लगा दीजिए, इस पर कट का निशान लगा दीजिए। तो भाई सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, दो को भी नहीं ले सकता, क्योंकि दो को लूँगा तो नीचे वाला जीरो हो गया, नीचे वाले जीरो को नहीं लिया जा सकता। यूनियन सात को भी नहीं लिया जा सकता। वैसे बराबर का चिन्ह था, अगर ये ऊपर होता तो ले लेते, नीचे है इसलिए नहीं ले सकते। 7 से लेकर अनंत तक ये आपका आगे बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी खूब सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो यहाँ तक हमारा आइडिया जो है वो हमने पकड़ में आ गया है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ मोड वाले क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं, मोड वाले, मॉडुलस को। मापांक पर आधारित असमीकरण, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी। मापांक पर आधारित असमीकरण यानी मोड लगा हुआ हो तो क्या करें, मापांक पर आधारित असमीकरण चैलेंजिंग होगी, काफ़ी चैलेंजिंग होगी, लेकिन मज़ा आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात असमीकरणों को बताने से पहले आपको याद दिला देता हूँ मापांक के बारे में, कि मापांक में जब आप कहते हैं कि x माइनस ए का मोड, मापांक जो है, मापांक को पहले हटाना होता है। मापांक को जब आप हटाते हैं तो मापांक दो भागों में टूटता है, प्लस और माइनस में। एक बार ये प्लस में आएगा, प्लस x माइनस ए आएगा, और एक बार ये माइनस आएगा, माइनस x माइनस ए। लेकिन ये प्लस कब आता है, जब ये प्लस का होता है तो प्लस होता है, यानी जब आपका जो मोड के अंदर वाला पार्ट है वो जब प्लस होता है तो इसे प्लस में लिखा जाता है, मतलब जीरो से बड़ा है, प्लस में है तो प्लस में लिखा जाता है। जब माइनस में होता है यानी x माइनस ए जो है जब माइनस में होता है तो माइनस में लिखा जाता है। याद रखिए, मोड जो होता है उसको प्लस तब लिखा जाता है जब उसके अंदर वाला हिस्सा जब प्लस का होता है तो प्लस में लिखा जाता है, माइनस होता है तो माइनस में लिखा जाता है। इन शर्तों के अंदर इसको प्लस या माइनस में हमें लिखना होता है। तो ये याद रखने वाली बातें, इस आधार पे हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तसल्ली से देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। दो भागों में टूटेगा, एक बार प्लस, लेकिन प्लस में कब तोड़ेंगे, शर्त लिखिए, प्लस में तोड़ दिया, जब x माइनस 2 बड़ा होगा 0 से। जब प्लस का होगा, ये जो मोड के अंदर वाला हिस्सा है, जब ये प्लस का होगा तो ये प्लस में टूटेगा, ठीक है। या यही चीज़ माइनस में भी टूटेगी, माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 जब x माइनस 2 लेस देन 0 का। टूट के दो भागों में, ठीक है। आइए एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ दो जोड़ने पर। जैसे ही दो जोड़ूंगा ये आ जाएगा, x बड़ा है 5 से, साथ में ये शर्त है, इस तरफ भी दो जोड़ने पर, जब x बड़ा है 2 से, दोनों तरफ दो जोड़ने पर आ गया। इन दोनों का जब का मतलब है कि ये दोनों शर्तें लेके चलनी है। दोनों शर्तें हैं तो दोनों शर्तों का जो कॉमन पार्ट है वो आप लिखेंगे। कॉमन पार्ट का मतलब है दोनों शर्तें आप बनाइए, आपकी संख्या रेखा में उसका जो कॉमन पार्ट बने वो बनाइए। देखिए ये रही आपकी संख्या रेखा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये कह रहा है 5 के बाद में, ये रहा आपका 5 को लेके चलना है, और 5 के बाद, ये 5 के बाद, ठीक है। ये है आपका 2 को लेके नहीं चलना, 2 के बाद, तो 2 से पीछे कहीं होगा, ये 2 रहा, 2 शामिल नहीं है, डॉट डॉट डॉट, ये रहा आपको। अब ये देखिए दोनों का कॉमन एरिया क्या है, कॉमन यही है, रेड वाला, क्योंकि ब्लू वाले के अंदर रेड वाला आ रहा है तो कॉमन रेड वाला हुआ। तो दोनों को मिला के क्या अंतराल बना, 5 को शामिल करना है से लेकर अनंत तक। ये आपका पहला बन गया, ठीक है। इसे आप I1 नाम दे सकते हैं। अगले पे आइए, या
इसको भी सॉल्व करिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो -x + 2 3 जब x छोटा है 2 से, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, यहाँ पे दोनों तरफ 2 घटाने पर, जैसे आप 2 घटाएंगे ये 1 आ जाएगा। -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जब x छोटा है 2 से, दोनों को मिला के कॉमन एरिया देखिए, ये कह रहे हैं -1 से छोटा या बराबर, तो -1 कहीं भी बनाइए, ये -1 को शामिल करना है और -1 से छोटा या बराबर ले लिया, डार्क कर दिया, और ये आपका -∞ तक आ गया। ठीक है, ये 2 से छोटा, तो 2 कहीं भी ले लीजिए, -1 तो 2 इसके पीछे होगा कहीं ना कहीं, ये 2 ले लिया, 2 शामिल नहीं है। अब जो आपके पास ग्रीन कलर है और जो पिंक कलर है उसका जो कॉमन एरिया है वो ले लीजिए, तो कॉमन ये ग्रीन वाला ही हुआ, -∞ से लेकर -1 तक, ये आपके पास वही हुआ आपका I2। इस तरीके से मोड में हमेशा 2 आंसर आएंगे, क्योंकि एक बार आप जब प्लस लेंगे तब, और एक बार आप जब माइनस लेंगे तब। फिर आपको क्या करना है, दोनों आंसर को यूनियन कर देना है, I1 यूनियन I2, दोनों को मिला के लिख देना एक साथ। तो पहले ये लिख लीजिए, -∞ से लेकर -1 तक यूनियन 5 से लेकर अनंत तक, ये लीजिए। इस तरीके से दोनों आंसर को यूनियन करके आपको एक साथ लिखना है। इस तरीके से आपका काम पूरा होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से आपको इनको करना हो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, देखिए एक छोटी सी बात और जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि आपने x - 2 बड़ा है 0 से कवर कर चुके, x - 2 छोटा है 0 से, वो भी कवर कर चुके। एक चीज़ है जो थोड़ी सी बाकी है, वो है x = 2 आपने चेक अभी तक नहीं किया है। तो x = 2 बड़ी ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। सीधा पूरा 2 रखिए और देखिए क्या ये आपके समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आप जैसे ही 2 रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरफ आ गया 0, मोड 0 बड़ा या बराबर है 3 के। तो क्या ये बात सही है? क्या 0 3 से बड़ा होता है? बड़ा नहीं होता तो क्या बराबर होता है? तो जवाब है नहीं, नो। इसका मतलब 2 जो है वो आपके आंसर में नहीं होगा। x = 2 जो है वो आपके आंसर में नहीं होगा। तो देख लीजिए 2 नहीं है आपके आंसर में। -∞ से -1 तक है, फिर -1 से 5 तक है। तो कई बार आपका जो पॉइंट है, एक पॉइंट देखिए बराबर वाला पॉइंट जो है उसको साथ में बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बड़े वाला आपने ले लिया, छोटे वाला आपने ले लिया, 0 वाला नहीं लिया। तो जो बराबर वाला पॉइंट है उसको बाद में कवर करिएगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मोड वाले क्वेश्चन अभी आपको शुरू हुआ है, उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थोड़ा तो देखिए जटिल तो हैं ये, मोड वाले जटिल तो हैं, क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन को आप उतने आसानी से नहीं कर सकते जितना हमने पहले वाले को किया। ये थोड़े परेशान करेंगे आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा एग्जांपल ट्राई करते हैं। x + 1 <= 5। ठीक है, वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार ये भैया प्लस में, कब? जब ये प्लस का है, जब इसका मोड वाला प्लस का है तो प्लस आएगा। ठीक है, x + 1 प्लस का आएगा तो प्लस आएगा। दूसरा, या शब्द लगाइए बीच में, या शब्द लिखिए और सेकंड वाले हिस्से को लिखिए, -x + 1 <= 5 जब x + 1 <0। सही है? ठीक है, आ जाइए अब सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ a घटाने पर, a घटाते ही ये हो गया, x छोटा है बराबर है 4 के। जब इस तरफ दोनों तरफ a घटाने पर x बड़ा हुआ -1 से, दोनों का कॉमन एरिया देखते हैं क्या होगा, -∞ + अनंत। ये कह रहा है 4 से छोटा, तो भाई यहाँ मान लेते हैं 4 है, 4 को शामिल करना है और 4 से पीछे चलना है। ये आपका 4 से पीछे आ गया। ठीक है, -1 से आगे चलना है। -1 कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है 4 के बाईं तरफ होगा, तो यहाँ मान लेता हूँ -1। अच्छा, क्या -1 को लेना है? नहीं लेना, डॉट 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 डॉट, और -1 से बड़ा लेना है, मतलब इस तरफ जाना है। अब भाई दोनों का कॉमन एरिया देखिए, जो कॉमन है, कॉमन आया -1 से लेकर 4 तक, जिसमें -1 शामिल नहीं होगा।
-1 से लेकर 4 तक। -1 शामिल नहीं होगा लेकिन 4 शामिल होगा। 4 डार्क है, -1 डार्क नहीं है। आगे इसका एरिया, ये आपका है I1। अब आप अपने I2 की तरफ आइए। ब्रैकेट खोल दूँ, -1 -x -1 लेस देन 5। जब इस तरफ a घटाने पर, a घटाते ही x छोटा हो गया -1 से, ठीक है। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, -x 1 जोड़ने पर ये हो गया 6। -1 से गुणा करने पर चिन्ह बदल गया। जब x छोटा है -1 से, जब x छोटा है -1 से। देखिए दोनों का कॉमन एरिया क्या है, आपकी संख्या रेखा -6, ये लीजिए, ये है आपका -6। -6 से बड़ा और बराबर भी, तो बराबर है तो ये डार्क ले लेता हूँ, और ये हो गया -6 से बड़ा, ठीक है। -6 से बड़ा, -1 से छोटा, तो -6 के इस तरफ ही आएगा -1, ये -1 से छोटा है, यानी डॉट 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 डॉट, बराबर भी नहीं है। ये आपका हो गया -1 से छोटा। दोनों का कॉमन एरिया जो है वो आप देखिए कहाँ है। कॉमन एरिया हो गया ये वाला, -6 से लेकर 1 तक, जिसमें -6 शामिल होगा लेकिन -1 जो है वो शामिल नहीं है। ये आपका हो गया I2, ठीक है। I1 और I2 दोनों का यूनियन कर दीजिए, मिला दीजिए। वैसे आपको यूनियन भी है वो लाइन पे दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सुंदर समझ में आएगा। ये देखिए लाइन पे ये कैसे होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना। इसको बनाऊंगा -1 से लेकर 4 तक, तो जहाँ भी -1 बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ये रहा -1 और ये मान लीजिए ये रहा आपका 4। -1 से लेकर 4 तक, जिसमें -1 को शामिल नहीं करना है, डॉट डॉट डॉट, लेकिन 4 को करना है, ये डार्क। ये है आपका I1, ठीक है। ये आपका I1 है। अब आपका I2 बनाइए, -6 से लेकर -1 तक। -6 इसके इस तरफ होगा, कहीं भी ले लीजिए। मान लीजिए ये -6 रहा, -6 से लेकर -1 तक, जिसमें -6 शामिल है, यानी -6 पे आपको डार्क करना है और -1 पर आपको डॉट ही रखना है। ये -1 रहा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये है आपका। अब दोनों को मिलाना है, कॉमन नहीं लेना है, दोनों को मिला के लिखना है, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, -6 से लेकर -1 तक। ये एक काम करिए, -6 से लेकर 4 तक सारा ले लीजिए और -1 को बाद में छोड़ दीजिएगा। -6 से लेकर 4 तक, उसमें से माइनस करना है, -1 को नहीं लेना है, सिर्फ एक पॉइंट को, बाकी सब लेने। देखिए बाकी सब आ गए, बाकी सारे लेने हैं। सिर्फ -1 ना तो पिंक वाले के पास है, ना ही इस वाइट वाले के पास है, दोनों के पास नहीं है, है ना। आप देख सकते हैं -1 जो है ना तो I1 के पास है और ना ही I2 के पास है। तो आप एक काम कर सकते, सीधा -6 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, -6 से लेके 4 तक सीधा लिख लीजिए, और सीधा लिख के बाद में क्या करिए, -1 को छोड़ दीजिए। या फिर चलिए आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, -6 से लेकर 1 तक यूनियन -1 से लेकर, ये लीजिए, ये भी तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार यहाँ तक हो गया आपका, लेकिन एक चीज़ भूल मत जाइएगा, हमने अभी भी बराबर वाला केस जो है वो कवर नहीं किया है। मैं तुम धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आपने शायद इस टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए नहीं किए, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ही चांसेस बनते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो माता बच्ची वाले क्वेश्चनों में आपने हाथ डाला होगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पहला अनुभव है, अच्छा रहे, ज़रूरी है। यहाँ तक आ गया आपका। यहाँ आपने एक केस जो है वो कवर नहीं किया है, जो कि मैंने कहा था कि लास्ट में कवर करेंगे। वो क्या था, वो था 0 वाला, x + 1 = 0। देखिए आपने x बड़ा है 0 से कवर कर लिया, x + 1 बड़ा है 0 से कवर कर लिया, x + 1 छोटा है 0 से, ये भी कवर कर लिया, लेकिन पूरा 0 है वो कवर नहीं किया। तो पूरा 0 होगा कब, जब x बराबर होगा -1। अब -1 रख के देखिए क्या है, -1 संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ आप रखेंगे -1 आपकी जो असमीका है उसमें रखिए और देखिए क्या आता है।
तो ये आ गया -1 + 1 0 आ गया, 0 0 छोटा है 5 से, ये बात सत्य है। सत्य है इसका मतलब -1 जो होगा वो आपका आंसर का एक हिस्सा होगा। तो इस -1 को ऐड करना है, x बराबर -1 भी हल है, तो इसको शामिल कर दीजिए। अब -1 जो है, जो ये देखिए अब 3 अंतराल हो गए, एक तो I1 हो गया, एक I2 हो गया, एक ये तीसरा जो निकल के आया वो है कि भाई ये जो -1 है इसको भी लेना है, ये सही पाया गया है, इसको छोड़ के मत चलिए। तो आप कहेंगे -6 से लेके, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, -6 से लेकर -1 तक, यूनियन -1 से लेकर 4 तक। अब यूनियन -1 को भी शामिल कर ले। अब -1 को हम छोड़ के चल देते हैं, अब एक काम करते हैं, सीधा ही लिख लेते हैं, -6 से लेकर सीधा 4 तक, क्योंकि 1 को छोड़ना पड़ रहा, -1 को छोड़ना पड़ रहा था, अब छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि -1 भी हमारे समुच्चय का हिस्सा है, तो उसको ले सकते हैं। ये चीज़ -6 से लेकर 4 तक आया। परेशान किया इसने, परेशान किया, देखिए करता है, ये बिल्कुल करता है परेशान। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये परेशान नहीं करते, मोड वाले जो होते हैं वो दिमाग खा जाते हैं, लेकिन आप अगर सिस्टमेटिकली चलेंगे, अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। जो बिना प्लानिंग के साथ चलते हैं उन लोगों को तो ये परेशान करते ही करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक बातें थी सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मोड टाइप की जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो गई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मोड देखिए भी ख़त्म हो गए, क्योंकि मोड में भी और बहुत कुछ बाकी है, बहुत और चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है वो हम डाल सकते हैं। तो और चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है मैं और डालूंगा। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं ब्रेक करते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना, तो बाकी जो है अगले लेक्चर में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।